हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कि राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के ही अंदर आता है। इसमें हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या बताया जा रहा है। ए प्रोलिफिक एंड डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लरिश्ड इन बूंदी in the 17th century, which is remarkable for its unblemished color sense and excellent formal design। इन्होंने इसमें क्या बताया है, 17th सेंचुरी में बूंदी की जो पेंटिंग्स थी वो बहुत ही स्पेशल, विपुल और विशिष्ट स्कूल की जो है उसके बारे में बता रहे हैं। यानी वो उस टाइम पे वो फ्लरिश्ड हुआ, विकसित हुआ, जो कि क्या है, अपने बेदाग रंग, मतलब बहुत अच्छे रंग और एक्सीलेंट जो उनका डिज़ाइन था, एक्सीलेंट फॉर्मल डिज़ाइन था, उसके लिए वो वहाँ पर फेमस थी। ठीक है। बूंदी रागमाला डेटेड 1591 असाइन टू द अर्लीस्ट एंड फॉर्मेटिव फेस ऑफ बूंदी पेंटिंग हैज़ बीन पेंटेड एट चुनार इन द रीजन ऑफ भोज सिंह 1585 to 1607 दहाना राजपूत रूलर। इसमें इन्होंने बताया है बूंदी रागमाला। रागमाला के बारे में हमने पहले भी आपको बता रखा है, रागों की माला, रागनी और राग को मिला के जो एक फोलियो बनता था। तो वही सारी जो थीम्स हैं पिछली, वही इंट्रोड्यूस की गई हैं अलग अलग सब स्कूल में। कुछ उसमें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है कि उसमें क्या चेंज कर दिया गया है उसमें। तो इसमें क्या चेंज किया गया है वो इसमें बताएंगे। तो इन्होंने बताया है कि बूंदी रागमाला जो 1591 में थी, जिसमें बूंदी चित्रकला की प्रारंभिक और चरण को देखा गया है। यानी स्टार्टिंग जो एज थी, अर्लीस्ट और फॉर्मेटिव फेज था बूंदी पेंटिंग का, उसको देखा गया है। अब इसमें कौन था? हांडा राजपूत। क्या है? कौन? राजपूत रूलर कौन थे? भोज सिंह, जो 1585 में थे और उनके टाइम में ये पेंटिंग बनी है। और चुनार एक जगह थी, चुनार में जो है वो चित्रित किया गया है, यानी वहाँ पर बनाई गई है पेंटिंग। The Bundi school blossomed under the patron of two rulers, Rao Chhatr Sal 1631 to 1659, who was made the governor of Delhi by Shah Jahan and played a conspicuous role in the subjection of the Deccan, and his son Rao Bahu Singh 1659-1682, who was an enthusiastic self-including pattern as related from numerous portraits that he commenced of himself and other dated work. Innovative development has been observed under the reign of his successor Anirudh Singh 1682-1702 and Buddha Singh, whose whiskered face is visible in many portraits, depicts numerous political disputes and having lost his kingdom 4 times. He is known to have encouraged the art of पेंटिंग। अब इन्होंने क्या बताया है? बूंदी स्कूल दो शासकों, कौन शासक थे? राव छत्रसाल, जो कि 1631 में और 1659 में जो उनके पैटर्न हुए हैं उन्होंने विकसित किया, जिन्हें जो है शाहजहाँ उस टाइम पे जो हेड थे दिल्ली के, उन्होंने उनको एक राज्यपाल बना दिया था, उनको एक अलग राज्य जो है वो दे दिया था। ठीक है। उसके बाद क्या है? दक्कन के अंदर उन्होंने, दक्कन एक जगह है जिसके अंदर उन्होंने एक अपनी अलग रोल प्ले किया है, जिसमें उन्होंने जो भी चीज़ बनाई होंगी वो उस टाइम पे उन्होंने अपनी वहाँ पे चित्रकारी जो भी बनवाई है वो की है। और उनके बेटे जो थे राव भाव सिंह, ठीक है, 1659-1682 तक उन्होंने वर्क किया, जो कि क्या थे? एक उत्साही, बहुत ही जो है वो क्या थे? उत्साही थे, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक, मतलब उत्साहवर्धक थे, और सेल्फ इंक्लूडिंग मतलब अपने में ही काम करने वाले थे, जो कि उन्होंने वहाँ पर वर्क किया है। दूसरा बताया है, कई चित्रों से पता चलता है कि उन्होंने खुद को और बहुत सारे काम जो है उन्होंने अपने कमीशन हर सेल्फ, अपने आप को प्रेजेंट करते हुए उस तारीख में उन्होंने किए हैं। इनोवेटिव
इनोवेशन दिखाया गया है वहाँ पे, और डेवलपमेंट है जो वहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है और दिखाई दे रहा है। किसके अंडर में दिखाई दे रहा है? वो अनिरुद्ध सिंह वहाँ पे एक राजा हुए हैं, जो क्या हुए, राजपाल। राजा तो एक ही थे उस टाइम पे, और ये उस टाइम जो चल रहा था, ये जो काम हो रहा था, जो भी वर्क वहाँ पे हुआ है, जो भी पेंटिंग हुई है, उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन आ गया था। ठीक है, तो अनिरुद्ध सिंह जो थे 1682 टू 1702 तक इन्होंने वर्क किया, और उनके अंडर में वहाँ पे कुछ चित्रकारी हुई। दूसरा इन्होंने बताया बुद्ध सिंह के शासनकाल में क्या है, अभिनव का विकास देखा गया है वहाँ पे, और क्या है, चेहरे के जो भाव यानी उस चित्रकारी में बनाए गए हैं, वहाँ पे फुसफुसाहट दिखाई दे रही है। फुसफुसाहट मतलब विस्परिंग, मतलब वो बातें कर रहे हैं। ठीक है, कई राजनीतिक विवाद हैं जो उनके टाइम पर आए, और वो 4 बार उनका राज्य जो है उनसे के खो चुका था, उनसे जो राजा थे खो चुका था, मतलब उनसे छीन लिया गया, उनको मना कर दिया गया कि भाई आप अब यहाँ के राज्यपाल नहीं हो। उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पे चित्रकला को बहुत ज़्यादा अपने प्रोत्साहन दिया, यानी कि उन्होंने अपनी चित्रकला जो थी, वहाँ की जो पेंटिंग चल रही थी, जो वहाँ पे चित्रकारी हो रही थी, उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया है। अब बताया गया है पेंटिंग एक्टिविटी एंटर्ड इट्स मोस्ट accomplished फेस albeit for a short time during the long reign of Buddha Singh's son Umed Singh 1749-1771, where it acquired refinement in minuteness of details. Bundi painting during the 18th century appears to have imbibed Deccani aesthetic such as love for bright and white colors. अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया है बुद्ध सिंह के बेटे कौन थे? उम्मेद सिंह। एक के बाद एक किसी के बेटे जो है वो राज कर रहे हैं। किसी का बेटा था, पहले उसके फादर ने राज किया, वहाँ पे वर्क कर रहे थे, उसके बाद वो आ गए। तो इन्होंने दिखाया बुद्ध सिंह के बेटे जो थे उम्मेद सिंह, 1749 में इन्होंने, और 71 तक इन्होंने लंबे काल तक, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक इन्होंने अपना कार्य किया। उसके बाद जो चित्रकारी यानी उस टाइम में, इन टाइम पीरियड 1749 टू 1771 तक जो वहाँ पे चित्रकारी दिखाई दिया, उसमें क्या है, सबसे अच्छा वर्क इस टाइम इन्होंने बताया है कि सबसे कुशल चरण वो दिखाया गया है। यहाँ उन्होंने सूक्ष्मता यानी बहुत ही माइन्यूटली, है ना, इसमें लिखा है माइन्यूटनेस, डिटेल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उसमें किया है, और वर्क जो किया गया है बहुत ही ध्यान से चित्रकारी बनाई गई है। 18th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ था, बूंदी चित्र जो है वो दक्कनी जगह थी एक, वहाँ के सौंदर्य शास्त्र को, जो वहाँ के एस्थेटिक कंपोजिशन था, एस्थेटिक था, जैसे क्या था, चमकीले रंग, प्रेम से इनके साथ तो प्रेम दिखाया गया है। कैसे चमकीले ब्राइट कलर्स जो हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छे रंगों का वहाँ पे इन्होंने कॉम्बिनेशन दिखाया है अपने चित्रों में। अब बताया जाता है उम्मेद सिंह सक्सेसर बिशन सिंह 1771 to 1821 ruled Bundi for 48 years and was a connoisseur of art. He had a keen interest in hunting, and him hunting wild animals frequently figure in the painting of his period. Under the successor Ram Singh 1821-1889 the क्या है, चित्रशाला है ना, चित्रशालाएं ऑफ द बूंदी प्लेस वाज डेकोरेटेड विद म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ रॉयल प्रोसेशन, हंटिंग scenes and episode of Krishna story. Last stage of painting at Bundi are best exemplified by several wall paintings in the palace. अब क्या है उन्होंने बताया वहाँ पर, उन्होंने बताया उम्मेद सिंह जो उत्तराधिकारी थे किसके, बिशन सिंह के। कब? 1771 से लेकर 1821 तक, यानी 48 वर्षों तक उन्होंने बूंदी पर शासन किया। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे रूल किया, और कला के बहुत अच्छे पारखी थे, उन्हें कला बहुत पसंद थी, और वो जानते थे कैसा रंग करना है, कैसा चित्र बनाना है। उन्हें शिकार में भी बहुत रुचि थी,
भाई वो शिकार भी बहुत अच्छा करते थे। तो उनके टाइम की जो पेंटिंग बनी है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ चेंज आया है पेंटिंग में, तो उनके टाइम की जो पेंटिंग बनी हुई है, जंगली जानवरों का शिकार किया है उसमें। उनके काल के चित्रों में जो दिखाया गया है उस टाइम पर, उस टाइम पीरियड में ज़्यादातर क्या है, वहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया। उनके उत्तराधिकारी राम सिंह थे बिशन सिंह के बाद। उन्होंने कब 1821 और 1889 में जो है बूंदी महल में एक चित्रशाला थी। चित्रशाला क्या थी, जैसे हम एक कोई अपने घर पे कोई एक रूम बना दें भाई, वहाँ पे अलग से एक डेकोरेशन अलग तरीके, तो वहाँ पे चित्र लगे होते थे। तो वहाँ पे चित्रशाला को क्या होता था, शाही जुलूस जो होते थे, शिकार के दृश्य, कृष्ण जी की कहानियाँ जो होती थी, है ना, उन सारे एपिसोड को क्या किया उन्होंने, म्यूरल पेंटिंग के थ्रू वहाँ पर उन्होंने वर्क किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ बूंदी एंड कोटा स्कूल इज ए कीन इंटरेस्ट इन द क्या है, डिपिक्शन ऑफ फ्लश वेजिटेशन, picturesque landscape and varied flora, wildlife and birds, hills and thick jungles and water bodies. It also has a series of fine equestrian portraits. The drawing of elephant is particularly unsurpassed in both Bundi and Kota. Bundi artists had their own standards of feminine beauty. Women are petite with round faces, receding foreheads, sharp noses, full cheeks, sharply penciled eyebrow and a penny waist. क्या बताया इन्होंने इसमें बताया है कि उस टाइम पे कैसी पेंटिंग चल रही थी, है ना। बूंदी में जो पेंटिंग हो रही थी, जैसे मैंने बताया कुछ चेंज होता था, तो बूंदी और कोटा जो है पहले टाइम में सिमिलर थे, एक ही थे, और उसको बाद में अलग किया गया था। तो बूंदी और कोटा की जो स्कूल हैं वो पहले एक ही थे, उसको बाद में अलग किया। तो दोनों की पेंटिंग में बहुत समानता है। बूंदी में पेंटिंग के लास्ट टाइम में महल में कई दीवारों के चित्र जो हैं वो बहुत अच्छे दिखाए गए हैं। अब इनमें क्या विशेषता दिखाई गई है, जो कोटा और बूंदी के दोनों हैं स्पेशल, उसमें क्या दिखाया गया, वेजिटेशन मतलब वनस्पतिक चित्रण दिखाया गया है, जो कि लश यानी क्या है, रसीला वेजिटेबल्स जो थी वो दिखाई गई हैं, और विभिन्न वनस्पतियाँ दिखाई गई हैं। ठीक है, और क्या दिखाया गया है, उसमें लैंडस्केप दिखाए गए हैं, और फ्लोरा फूल पत्तियां दिखाई गई हैं, पक्षी दिखाए गए हैं, बर्ड्स, हिल्स पहाड़ दिखाए गए हैं, घने जंगल दिखाए गए हैं, और जल के पोत दिखाए गए हैं, जल निकाय दिखाए गए हैं। तो ये सारे के सारे जो है वाटर बॉडीज़ हैं, ये सब चीज़ें जो दिखाई गई हैं इसमें बूंदी और कोटा दोनों में एक जैसे ही इन्होंने दिखाए गए हैं। घुड़सवारी के चित्र भी हैं इसमें। ठीक है, बूंदी और कोटा दोनों में ही एक समानता क्या है, हाथियों के बहुत सारे चित्र इन्होंने दिखाए हैं। हाथी कोटा में भी और बूंदी में भी, जो इनके पिक्चराइजेशन है उसमें इन्होंने हाथी को ज़्यादा दिखाया है। ठीक है, और सौंदर्य इन्होंने एक स्त्री, वुमेन आर पिटिक्ट क्या है, इन्होंने वुमेन्स को बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ है। उसमें महिलाओं के गोल चेहरे दिखाए हैं, और माथे इनके दिखाए हैं, नुकीली नाक दिखाई है, भरे हुए गाल दिखाए हैं, पेंसिल से बनाई हुई जैसे आईब्रो, इन्होंने शार्प पेंसिल्ड आईब्रो, जैसे पेंसिल से आईब्रो बना दी हो वो दिखाई है, और पतली कमर, इन्होंने जो खूबसूरत पतली कमर है वो दिखाई है इन्होंने लेडीज़ की। तो यानी इनके पिक्चराइजेशन के टाइम पे इनकी चित्रकारी में ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं। बूंदीज़ अर्लीस्ट फेज ऑफ पेंटिंग, है ना, बूंदी की जो पहले स्टार्टिंग की जो पेंटिंग है, बूंदी राग माला बियर्स एन इंस्क्रिप्शन इन पर्शियन दैट डेट बैक टू 1591, मेंशन नेम ऑफ इट्स आर्टिस्ट Sheikh Hassan, Sheikh Ali, Sheikh Hatim, who introduced themselves as a pupil of master artist Mir Sayyid, all the Khwaja Abbas
Samad of the Mughal court. They mention Chunar near Banaras as the place of origin of the place of origin of the painting, where Rao Bhoj Singh and his father Rao Surjan Singh mention a palace. Among the survived few folios of the Chunar set are Ragini, क्या है, खम्बावती। ठीक है, अब इन्होंने इसमें क्या बताया, बूंदी के यानी स्टार्टिंग में बूंदी रागमाला में फारसी में एक शिलालेख लिखा गया है ना, क्या है, फारसी पर्शियन जो है वो लिखा गया है। वहाँ पे क्या था भाई, उस पर लिखे भी तो जाते थे ना, कुछ चीज़ें लिखी जाती थी जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, तो वो फारसी में लिखा गया है जो कि 1591 का है। इसके कलाकारों के नाम यहाँ पे इन्होंने बताया, शेख हसन, शेख अली, शेख हातिम, जो खुद को मास्टर कलाकार किसके, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद के प्यूपिल यानी शिष्यों के रूप में उन्होंने पेश किया है। ठीक है, अब इन्होंने नेक्स्ट क्या बताया है कि जो ये सब लोग थे ये किस टाइम पे वर्क कर रहे थे। पेंटिंग जो है ये चुनार में, बनारस के पास एक जगह है ये चुनार में, इन सब का उल्लेख मिलता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं और क्या दिखाई देती हैं यानी। और राव भोज सिंह और उनके पिता राव सुरजन सिंह ने एक महल बनाया था, जिस महल में जो भी फोलियो हैं, जो भी रागनियाँ हैं, जो भी क्या है, खम्बावती हैं, खम्बावती रागनी, खम्बावती मतलब ये एक पेंटिंग रही होगी जो कि इन्होंने बताया है। ये जो पेंटिंग है, ये जो दिखाई दे रही है, ये राग दीपक की पेंटिंग है जो कि इन्होंने आगे डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। ये चुनार में है, रागमाला बूंदी में, ठीक है, और ये भारत कला भवन वाराणसी में 1519 में रखी गई है। तो आप इसमें देख सकते हैं इस पिक्चर को, इन्होंने यहाँ स्टार्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे इन्होंने लैंप दिखाया, अगर आप बड़ी करके देखें तो यहाँ पे ये लैंप हैं जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये लैंप हैं, ये सच लैंप हैं ये, ठीक है। और इसमें इन्होंने दिखाया है कि ये देखिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है एक ये लैंप है, तो ये राग पेंटिंग है, राग दीपक है ये, ठीक है, दीपक जल रहे हैं, ठीक। तो ये राग दीपक जब गाया जाता था तो ऐसा कहा जाता था कि जब राग दीपक गाया जाता था तो दीपक अपने आप जलने लगते थे, रात को रोशनी हो जाती थी जब वो राग गाए जाते थे। पुराने टाइम के जो कलाकार थे, जो गायक थे, वो इतना ज़्यादा अच्छा वर्क करते थे, चित्रकारी हो या गायन हो, कि उनको ओरिजिनलिटी वो दे देते थे। तो ओरिजिनलिटी में राग मल्हार जब गाया जाता था, बारिश और मेघ आ जाते थे, ठीक है, मेघ गाया जाता था, मेघ आ जाते थे, तो ऐसे ही राग दीपक जब गाया जाता था तो वहाँ पर दीपक जो है रात को वो जलने लगते थे। अब इन्होंने नेक्स्ट क्या बताया है वो देखते हैं। इसमें इन्होंने दिखाया है यहाँ पे बिलावल और मालाश्री है ना, और भैरवई और पथमांजरी और कुछ अन्य फ्यू अदर्स है ना, ये इन्होंने क्या दिखाया है यहाँ पे, ये पेंटिंग्स हैं और ये रागनियाँ हैं। राग दीपक इज़ पोर्ट्रेट इन अ नाइट सेटिंग, देखिए इसमें अभी आगे जो हमने देखा है, ये राग दीपक जब गाया गया तो पोर्ट्रेट जो बनाया गया है इसका वो रात के समय का दिखाया गया है। सीटेड विद हिज बिलीव्ड इन ए चैम्बर दैट इज़ वार्मली illuminated by flames from the 4 lamps. 2 lamp holders are innovatively shaped like ornament human figure. The sky is glittering with innumerable stars and the moon is क्या है, turning yellow, indicating that it is not newly rise but that the night has progressed and many hours have passed by for the couple in each other company. इन्होंने बताया है कि क्या बताया है इन्होंने यहाँ पे देखिए ये दिखाया है इन्होंने कि राग दीपक को एक रात की सेटिंग में इन्होंने दिखाया है, चित्रित किया है, जो अपने के बिलव्ड प्रिय के साथ एक कक्ष में बैठे हुए हैं और 4 दीपकों की क्या है वहाँ पे लपट जल रही है। लपट है यानी ये है लपट में ये
तो ये जो दीपक दिखाए हुए हैं, ये जो है यहाँ पे दिखाया है ह्यूमन बॉडी की तरह एक डिज़ाइन हो गया है। तो 2 लैम्प होल्डर्स जो दिखाए हैं इन्होंने, वो क्या है, अलंकृत हैं, डिज़ाइनर हैं, कैसे, मानव की शेप में, और नवीन रूप से इनको आकार दिया गया है। दूसरा दिखाया है इन्होंने, इसमें बताया है कि आसमान में बहुत सारे तारे हैं, ठीक है। दूसरा बताया है इन्होंने कि चांद जो है वो पीले रंग का है, दिखाई दे रहा है कि बहुत समय से रात हो चुकी है, चंद्रमा पीला है। यह दिखाया कि ये बिल्कुल अभी नया नहीं है, बल्कि रात हो चुकी है, और एक दूसरे की कंपनी में ये जो पेयर है, एक दूसरे की कंपनी में ये बैठे हुए हैं, ठीक है। ये इन्होंने इसमें डिस्कस किया है। अब दिखाया है, वन मैनी ऑब्जर्व इन दिस पेंटिंग दैट द फाइनल ऑन द डोमिसल structure of the palace protrudes into the yellow patch reserved for writing and except for the label of Deepak Raga, nothing else is written. This gives an insight into the process of painting, and one discerns that the painting was usually finished before it was passed on the subscribe for the verse to be written. In this case, the verse was never written and the label was more of the indication to the artist as to what he should be painting. इन्होंने इसमें बताया है, इस पेंटिंग को देख के क्या लग रहा है, डोमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे फाइनली दिखाई दे रहा है। महल का जो भाग है, यानी महल में जो इन्होंने डिज़ाइन दिखाया है, उसको क्या किया गया है, ये देखो यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो क्या किया है, पीले रंग के पैच से फैला हुआ है ना। ये देखिए यहाँ पे ये पीले रंग जो दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पीला रंग, ये इन्होंने लिखने के लिए यहाँ पर यूज़ कर लिया है कि हम इसमें क्या, लिखा भी तो जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट में, तो लिखने के लिए ये जगह इन्होंने छोड़ दिया। महल का भाग लेखन के लिए आरक्षित किया है, यानी छोड़ दिया है, रिजर्व किया है, और दीपक राग के लेबल के अलावा कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ एक दीपक राग जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है इस पेंटिंग में, ठीक है, वो दिखाया है। यह पेंटिंग जो है वो एक इंटरनल प्रोसेस के थ्रू दिखाई देती है, और इसमें पेंटिंग आमतौर पर कविता के लिखे जाने के लिए क्या होता था, कविता लिख दी इसके साथ या कुछ भी ऐसा लिख दिया, तो उसके लिए उसको जगह छोड़ दी जाती थी, ठीक है। मगर इस पेंटिंग में शायद कुछ लिखा नहीं गया है, तो इसलिए कलाकार ने अभी इसमें कुछ बनाया ही नहीं है, कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ डिज़ाइनिंग ही ऐसे ही कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बारहमासा इज़ ए पॉपुलर थीम। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, लास्ट वीडियो में, बारहमासा क्या है, 12 मास यानी 12 महीनों के बारे में इसमें पेंटर ने बताया है। पॉपुलर थीम है ये बूंदी पेंटिंग की, बारहमासा। एज मैंशनड अर्लियर इट इज़ एन क्या है, एटमॉस्फेरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द 12th मंथ बाय केशव दास, दैट इज़ पार्ट ऑफ द 10th चैप्टर ऑफ काव्य प्रिया रिटन फॉर राय प्रवीण ए सेलिब्रेटेड काउटसी ऑफ ओरछा। ओरछा में जो वहाँ का महल था, जो वहाँ की जगह थी, वहाँ पे ओरछा के महल में कवि प्रिया में इन्होंने राय प्रवीण के बारे में बताया, जो वहाँ की एक डांसर थी, और 12 मासा में 12 महीनों के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो ये सारी पेंटिंग जो है वो यहाँ पर बताई गई है। ये देखिए यहाँ पे अश्विन 12 मासा बूंदी में 17th सेंचुरी में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में ये पेंटिंग रखी गई है, जिसमें अलग अलग क्या दिखाया, अलग अलग टाइम दिखाया है कि किसी समय में कुछ चल रहा है, किसी समय में कुछ चल रहा है, तो 12 मासों में क्या हो रहा है ये उन्होंने शो किया है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम, यहाँ पर दिखाई दे रही है पेंटिंग का कोटा स्कूल, है ना। तो क्या है ये, कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग। द accomplished tradition of painting at बूंदी gave rise to one of the most outstanding राजस्थानी स्कूल्स। इन्होंने बताया बूंदी में जो पेंटिंग है वो इतनी परफेक्ट परंपरा से, इतनी स्टाइलिश और इतनी अच्छी थी कि उसने एक राजस्थानी स्कूल को एक नया आयाम दिया, एक नया उत्कृष्ट राजस्थानी स्कूल में एक जन्म दिया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, क्या बताया है इन्होंने, कोटा विच excels in the depiction of hunting scene and reflects an exceptional
क्या है, एक्साइटमेंट एंड ऑब्सेशन फॉर एनिमल चेस। क्या दिखाया इन्होंने इसमें, इन्होंने दिखाया जानवरों का पीछा करना, असाधारण उत्साह और जुनून दिखाया है इन्होंने जानवरों के प्रति, और जानवर और शिकारों का इन्होंने बूंदी में ज़्यादातर यहाँ पे फेमस दिखाया है कि उनका शिकार करते हुए की पिक्चर है इसमें। ठीक है, अब इन्होंने दिखाया बूंदी एंड कोटा वर पार्ट ऑफ द सेम किंगडम। मैंने आपको पहले बताया अभी कि बूंदी और कोटा जो है वो एक ही किंगडम, एक ही राज्य के दो पार्ट थे। 1625 में व्हेन जहांगीर डिवाइडेड द बूंदी एम्पायर एंड अवॉर्डेड वन पार्ट ऑफ माधो सिंह। माधो सिंह एक राजा हुए, एक राज्य के राज्यपाल हुए, तो माधो सिंह को इन्होंने क्या किया, माधो सिंह को इन्होंने ये गिफ्ट एज ए गिफ्ट दे दिया बूंदी एम्पायर जो था, तो वो अलग हो गया था। यंगर सन ऑफ राव रतन सिंह, सन ऑफ भोज सिंह of Bundi for his bravery in defeating his against his son Prince खुर्रम शाह जहां रायबलाइन डेक्कन। तो इन्होंने बताया है कि बूंदी के भोज सिंह के पुत्र जो थे छोटे बेटे मधु सिंह को उनकी रक्षा करने में उनकी बहादुरी के लिए एक हिस्सा जो है वो गिफ्ट के तौर पर इन्होंने दक्कन में अपने बेटे राजकुमार खुर्रम के विद्रोह के खिलाफ, शाहजहां के खिलाफ उनको दे दिया था। ठीक है, तो इसलिए ये जब अलग हो गया था। अब बताया इन्होंने आफ्टर इट्स सेपरेशन फ्रॉम बूंदी कोटा हैड इट्स ओन स्कूल। तो कोटा ने अपना एक अलग स्कूल अपना बना लिया, अलग उसकी एक अपना अलग स्टाइल, स्कूल बना लिया मतलब एक अपना अलग स्टाइल बूंदी से इसका हो गया। तो कुछ चीज़ें उनके मिलती हुई हैं और कुछ अलग हैं। Commencing around 1660 in the region of Jagat Singh 1658-1683, in the earlier period the painting of Bundi and Kota cannot be distinguished for several decades as Kota painters borrowed from the Bundi repertory. Some compositions were taken verbatim from Bundi pictures. However, there is an attitude of non-conformity apparent in figural and architecture exaggeration with Kota flair for drawing superseding in the following decades. Kota style of painting become strictly इंडिविजुअल। अब इन्होंने क्या बताया इसमें भाई, इन्होंने बताया कि अलंकार जो था यानी जो डिज़ाइनिंग हो रही थी उस टाइम पे है ना, और जो भी था वो बढ़ा चढ़ा के वो जो बताया गया था वो वहाँ दिखाई दे रहा था। अब बाद में क्या हुआ, बहुत टाइम बाद कोटा की शैली जो है वो अपनी एक अलग शैली में आ गई थी। कोटा की चित्रकला जो है वो कोटा की शैली आश्चर्यजनक रूप से व्यक्तिगत होके अलग हो गई थी वो। ठीक है, और कोटा के चित्र जो है वो बूंदी से कुछ अलग हो गए। तो कोटा जो है स्टार्टिंग में बूंदी और कोटा के चित्रों को कई दशकों तक अलग नहीं करा जा सका था, मगर कुछ टाइम बाद बूंदी जो है वो उसका अपना अलग एक स्टाइल दिखाई देने लगा होगा तो उन्होंने उसको अलग कर दिया था। By the region of Ram Singh 1686-1708 artists had passionately enlarge their inventory to a large variety of subjects. Kota artists seem to have been the first of render landscape as the real subject of compositions. Umed Singh 1770-1819 access to the throne at the age of 10 years, but the powerful regent Jalim Singh arranged for the young king to be amused with hunting while he governed and affair of the state. Umed Singh thus occupied himself with wildlife and gaming from an early age and spent most of his time in hunting expeditions, painting several as flattering record of his exploits. Kota painting of this period reflects obsession with the chase, which become a social ritual in which even women of the court participated. Kota paintings are characteristically spontaneous calligraphy in execution and emphasize on marked shading,
स्पेशली द डबल लिड आइज आर्टिस्ट ऑफ द कोटा स्कूल एक्सेल्ड इन रेंडिंग एनिमल्स एंड कम्बोट। अब इन्होंने क्या बताया, राम सिंह फर्स्ट जो थे 1686 से 708 के शासनकाल तक कलाकारों ने अपनी सूची को, यानी कलाकारों ने अपने आप को बढ़ा लिया और बहुत सारे विषय यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उन्होंने चेंज कर दिए वहाँ के आर्टिस्ट ने। ऐसा लगता था कि जैसे कोटा के जो कलाकार हैं वो पहले से ही बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे और रचनाओं में वास्तविक विषय के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, जबकि उन्होंने बूंदी से कुछ अपना आइडियाज़ लिए थे। मगर उम्मेद सिंह 1770 टू 1819 10 वर्ष की आयु में ही जो उम्मेद सिंह थे वो अपनी गद्दी पर बैठ गए थे, लेकिन उनके शक्तिशाली रीजेंट जो थे वो जालिम सिंह ने राज्य के मामलों को शासित करते हुए युवा राजा को शिकार के और मनोरंजन की व्यवस्था के लिए उनको भेजा हुआ था, भाई अरेंजमेंट कर रखा था उनके लिए। इस प्रकार उम्मेद सिंह ने जो अपनी कमी उम्र में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, हंटिंग करनी शुरू कर दी थी और जुआ खेलने में व्यस्त हो गए थे। और अपना अधिकांश समय जालिम सिंह ये सोचता था कि भाई ये जो है अपने कहीं और व्यस्त रह जाएगा और मैं सारा होल्ड अपने राज्य पे कर लूँगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सारा जो है टाइम वो राज्य पे लगाया और इन्होंने क्या किया, उम्मेद सिंह ने सारा अपना टाइम वन्य जीवों, जुआ खेलने में और अधिकतर समय शिकार के अभियानों में इनमें करा। तो पेंटिंग के उनके जो वो हैं रिकॉर्ड जो हैं, अब उन्होंने क्या करा, ये जालिम सिंह जो है वो चापलूसी करने के चक्कर में ये करते होंगे कि वो रिकॉर्ड के रूप में क्या करते थे, वो उनकी पेंटिंग्स जो है वो उस टाइम की इस चीज़ की बना दिया करते थे। अब जैसे ये यहाँ लिखा हुआ देखो, महाराजा राम सिंह फर्स्ट ऑफ कोटा हंटिंग लॉयन एट मुकंदगढ़ 1695। ठीक है, अब ये क्या दिखाया गया है भाई, यहाँ पर क्या है, शेर दिखाए गए हैं, लॉयंस दिखाए गए हैं, ये शिकार करते हुए दिखाए गए हैं, ये राजा यहाँ पे दिखाया गया, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो इसका क्या था कि उनको चापलूसी करके और ये पेंटिंग में उस टाइम उनको बिजी कर देते थे कि भाई देखो आपकी हम पेंटिंग बनवा रहे हैं, आप बस शिकार करो, और वो सारा राज्य जो है वो जालिम सिंह अपने आप कर लेते थे। तो उस टाइम ये पेंटिंग्स जो हैं बहुत फेमस हुई और उस टाइम के जो पेंटर्स थे, जो चित्रकार थे, उनसे इन्होंने इस काल की कोटा पेंटिंग जो है वो जुनून को दर्शा रही थी, इनकी क्या ऑब्सेशन दिखाया इन्होंने जंगली जानवर के साथ, सामाजिक जो वहाँ पे काम चल रहा था, और कुछ पार्ट जो है इन चीज़ों में राज दरबार की महिलाओं ने भी, वुमेन जो थी वो कोर्ट की, उन्होंने भी इसमें पार्ट लिया है। अब इन्होंने बताया है लास्ट पैराग्राफ में, कोटा पेंटिंग विशेष रूप से क्या थी, अपने आप जो है वो आ गई थी, और इसमें ये चीज़ सब अपने आप मतलब उन्होंने उस चीज़ को अपने आप को जो है वो हाईलाइट कर दिया था। ठीक है, और उसमें विशेष रूप से क्या दिखाया गया है, इस पेंटिंग में आइज़ जो हैं वो स्टाइलिश दिखाई गई हैं, डबल लिड आइज़ दिखाई गई हैं। जो कोटा के कलाकार थे, जो चित्रकार थे, उन्होंने जानवरों को, युद्ध को और इस तरीके की चीज़ों को, यानी हंटिंग सीन्स को बहुत ज़्यादा एलोब्रेट करके दिखाया है। यानी कोटा के टाइम पे ज़्यादातर पिक्चर्स क्या थी, वो हंटिंग सीन की रही हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बीकानेर।